जय गुरु गौरंग राधा गोकुलानंद देव कृष्ण बलदेव नंदे यशोदा मैया की जय। परम आराध्यतम पतित पावन परम करुणामय विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरुदेव महाराज की जय। गुरुवे गौरचंद्राय श्री राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हम लोग कई बार देखते हैं कि एकादशी के विषय में लोगों को संशय हो जाते हैं कि एकादशी करनी कौन सी चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि हम एकादशी जिस दिन होती उस दिन नहीं करके उसके अगले दिन करते हैं। ऐसा क्यों होता है? और फिर इस प्रकार से जब होने लगता है तो कई लोग ऐसे बोलते हैं कि जो भी दिन सोचो उसी दिन एकादशी, जब चाहो तभी एकादशी कर लो। कई लोग बोलते हैं एकादशी इत्यादि सब कुछ करने की जरूरत नहीं, भगवान का नाम करो, ध्यान करो, यही व्रत है। इस तरीके से एकादशी के प्रति बहुत सारे भ्रम फैले हुए हैं। एकादशी करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, इसके बारे में भी लोगों ने अपने अपने मत बनाए हुए हैं। इस संसार में हम लोग जितने भी जीव हैं वो 10 इंद्रियों के द्वारा, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और मन, एकादश, इन इंद्रियों के द्वारा संसार के सुख दुख, पाप पुण्य, कर्मों के द्वारा भोग करते हैं। इसीलिए हमारे ऋषियों ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि आप लोग अगर जो भी कर्म शरीर के द्वारा, मन के द्वारा करते हैं तो वह कर्म एक प्रकार का आत्मा के ऊपर लेयर बन जाती है, एक प्रकार का आवरण बन जाता है। उसे जरूर काटना चाहिए, हटाना चाहिए। लेकिन हटाएंगे कैसे? क्योंकि वो आवरण जो है ऐसा सूक्ष्म होता है, ऐसा झीना होता है कि जिसे हर कोई व्यक्ति देख भी नहीं पाता, एकदम ट्रांसपेरेंट जैसा होता है। तो हटाएगा कैसे जो देख भी ना पाए? तो उसके लिए हम लोगों को ऐसा निर्देश दिया ऋषियों ने कि अगर एकादशी, जो तिथि भगवान की भक्ति की जननी है, जिस तिथि में जो जीव हैं वो जीवन को धारण करते हैं, मतलब जो परजीवी होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाके चिपक करके वहाँ से जीवन जो धारण करते हैं, वो परजीवी 10वीं से द्वादशी तक किसी एक तत्व से दूसरे तत्व में प्रवेश करके वहाँ से जीवन धारण करते हैं। तो ऋषियों ने ऐसा निर्णय किया कि कम से कम उस दिन उन परजीवियों के ज़्यादा अन्न इत्यादि पे आक्रमण करने से लोगों को पाप लगेगा अगर उनका भोजन करेंगे, क्योंकि वो अपने जीवन को बचाने के लिए अन्न में आ रहे हैं। वो अपने जीवन को बचाने के लिए दूसरी वस्तु पे जा रहे हैं। फिर वो किससे जीवन बचाते हैं? वो बचाते हैं सूर्य से तापित, सूर्य से वर्धित और सूर्य से शोषित जो तत्व हैं, उनके ऊपर उनका विशेष जोर रहता है। क्योंकि ये परजीवी पैदा रात्रि को होते हैं, मतलब चंद्र की किरणों के द्वारा इन परजीवियों को जन्म मिलता है, परंतु इन्हें उनके शरीर में ऊर्जा के लिए अन्न इत्यादि को
प्राप्त करने के लिए अन्न से जो है सूर्य की ऊर्जा ग्रहण करते हैं, परंतु सूर्य के सामने ये टिक नहीं पाते। इनका समर्थ नहीं होता इन परजीवियों का कि सूरज की किरणों के सामने टिक सकें, अर्थात सूरज से डायरेक्ट सीधा सीधा ये किरणें ले सके, इनका समर्थ नहीं होता। तो ये जो रवि शस्य हैं, अर्थात सूर्य की किरणों के द्वारा पोषित, वर्धित, शोषित जो तत्व हैं, उन पे जाकर के ये निवास करते हैं और इन 3 दिनों में ही ये पुष्ट हृष्ट पुष्ट होकर के फिर उड़ जाते हैं और अपनी संतानों को जन्म देते हैं, मतलब आगे जनरेशन बढ़ती है इनकी। तो इस प्रकार से ऋषियों ने इस अति सूक्ष्म तत्व को उन्होंने देखा और देख करके उन्होंने ऐसा निर्णय किया कि इन दिनों में आप भोजन ना करें। जो भोजन सूरज की किरणों से, जो बीज सूरज की गर्मी से फटता है और फट करके अंकुरित होता है, अंकुरित होकर के पत्ते फूल आते हैं और फल आने के बाद में जैसे ही फल पकता है तो वह पौधा खत्म हो जाता है, उसे रवि शस्य कहा जाता है। तो ऋषियों ने निर्णय किया कि और ज़्यादा कुछ नहीं, तुम इन रवि शस्यों का वर्जन करो, अर्थात जो तत्व का मतलब जो पौधे रवि की किरणों के द्वारा अंकुरित, पल्लवित, पुष्पित और फलीभूत होते हैं और होने के बाद में जीवन समाप्त हो जाता है, ऐसे 3 वर्ष अर्थात 3 दिवस रवि के अनुसार, तो उनके 3 वर्ष तक अगर कोई भी पौधा ऐसा है जिसके फल इत्यादि केवल 3 वर्ष तक लगते, जैसे टमाटर इत्यादि हो गया, मिर्चें हो गई, अब हाइब्रिड मिर्च ले आने शुरू कर दी लोगों ने, वो गलत है। तो हरी मिर्च हो गई, धनिया हो गया, ये सारे के सारे जितने पौधे हैं, सब्जियां हो गई, चाहे वो सब्जी कद्दू है, चाहे वो क्या बोलते हैं आपकी गोभी है, बंद गोभी है, ये सारी सब्जियां, ये सारी अंकुरित होती हैं, पुष्प पल्लवित होती हैं, पुष्पित होती हैं और बीज होने के बाद खत्म हो जाती हैं। इनको नहीं ग्रहण करना। सूरज की किरणों से जो इस प्रकार से जीवन धारण करती हैं और एक ही जन्म में उनका जीवन समाप्त हो जाता है, एक ही सीजन में उनका जीवन समाप्त हो जाता है, उन्हें रवि शस्य कहते हैं। उनको ग्रहण नहीं करना, क्योंकि इन्हीं के ऊपर परजीवी आकर के निवास करते हैं, अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं और एक दूसरे से सम्मिलन करते हैं और फिर उसके बाद में जा कर के आगे जनरेशन को बनाते हैं। ये बहुत बड़ा कारण था जिसके लिए ऋषियों ने कहा कि कम से कम इस दिन आप इन पापों से बचें। वैसे तो जो व्यक्ति भगवत अर्पण करके नहीं खाता, भगवान को समर्पण करके नहीं खाता, वो व्यक्ति एक तरह से अपने किए गए पापों को ही भोजन करता है। तो नवीन पापों से बचाने के लिए ऋषियों ने निर्णय किया था। फिर अगर कर दिया तो चलो ठीक है, सिस्टम सही चलता। अब ये क्या झंझट आ गया कि आज 10वीं, आज तो बिल्कुल ठीक एकादशी है, लेकिन पीछे कुछ एक ऐसी एकादशियाँ गई जिनके कारण लोगों को संशय हुई। आज 10वीं जो है बिल्कुल सूर्य उदय से 2-4 मिनट पहले थी, सूर्य उदय नहीं हुआ, अरुणोदय काल ही था, ब्रह्म मुहूर्त के समय थोड़ी देर के लिए थी। उसके बाद सारा दिन एकादशी रही, रात को एकादशी 2 बजे खत्म हो गई। जहां अर्धरात्रि को खत्म हो गए, जहां संध्या के समय खत्म हो गई। मतलब सवेरे केवल मात्र सूर्य उदय होने से 1 घंटा 36 मिनट, मतलब 1 घंटा 37 मिनट 35 मिनट तक 10वीं थी,
वो बाकी दिन एकादशी और उसके बाद द्वादशी लग गई, और अगले दिन मीन्स कल आने वाले कल, इस एकादशी की बात नहीं कर रहा हूँ, आने वाले कल द्वादशी लगी थी जो रात को, वो दोपहर तक खत्म हो गई, त्रयोदशी लग गई। जाओ। इस प्रकार से जो व्रत होते हैं उनका क्या करना चाहिए? उनका त्याग कर देना चाहिए, या उनको किस विधि से करना चाहिए? उन्हें किस कैटेगरी में देखना चाहिए? कहते ये प्रदूषित व्रत होते हैं। इसमें जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त के समय 10वीं स्पर्श एकादशी को करता है, उसकी एकादशी का जो फल है उसको उत्तम नहीं माना गया। क्यों नहीं माना गया? उसका इसी प्रकार से कारण ऋषियों ने बतलाया। जैसे ब्राह्मण कुल की कन्या को अगर निम्न कुल में कहीं विवाह दे दिया जाए तो वह विवाह उत्तम नहीं है। इसी तरह से उत्तम तिथि अगर अधम तिथि के घर से आए, अधम तिथि के मुहूर्त से आए, तो उस तिथि को वर्जन करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? द्वादशी के दिन व्रत करना चाहिए। फिर द्वादशी में क्यों व्रत करें जी? जब द्वादशी वाले दिन तो एकादशी का स्पर्श भी नहीं है जी। शास्त्रों में द्वादशी का ही व्रत हुआ करता था, सर्वप्रथम द्वादशी का ही व्रत हुआ करता था। एकादशी का व्रत विशेष रूप से नहीं होता था। एकादशी के दिन एकाहार करते थे, द्वादशी के दिन निर्जला करते थे, त्रयोदशी में व्रत खोलते थे। पहले ऐसा था विधान। परंतु एकादशी तिथि के प्रकट होने पर भगवान ने उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि मेरे व्रत का फल भी तुम्हें मिलेगा। तो इसलिए जब एकादशी संपूर्ण भी होती है परंतु प्रभु द्वादशी के साथ युक्त हो जाती है, तो उस व्रत को करने से परम फल प्राप्त होता है। परम फल क्या? प्रेम भक्ति, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए आज की एकादशी जो है उसका लगभग 10 बजे तक ही निवास है। उसके बाद द्वादशी लग जाएगी। कल तक ये एकादशी बड़ा लंबा समय तक थी। तो आप सब लोग आज एकादशी व्रत कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत जैव धर्म के इस प्रसंग में। जैव धर्म का जो इस वक्त प्रसंग चल रहा है, बड़ा ही गंभीर ठाकुर जी की लीलाओं का चल रहा है, जिनको हर किसी का अधिकार ना होने पर भी मैं ज़बरदस्ती पढ़ता जा रहा हूँ। आइए, अपराह्न की लीला कैसे है। यहाँ पर मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये सारी लीला राधा रानी और कृष्ण की है। थोड़ा थोड़ा बीच में सखा, माता पिता का थोड़ा थोड़ा वर्णन है। गोपियों की लीला है, श्रृंगार रस की बात है। इसलिए इसमें थोड़ा लोगों को अन्य तरीके से कृष्ण का स्वरूप के बारे में सोच सकते हैं, वो स्वाभाविक है। आइए, अपराह्न लीला कैसी होती? विजय जी ने पूछा। गोस्वामी ने कहा, संगम्य स्वसखीन कृष्णो गृहीत्वा गासमन्तत आगच्छति ब्रजं कर्षन् तत्रत्यान् मुरलीरवे ततो नन्दादयः सर्वे श्रुत्वा वेणुरवं हरे गोधूलिपटलव्याप्तं दृष्ट्वा वापि नवस्थलम् कृष्णस्याभिमुखं यान्ति तद्दर्शनसमुत्सुकाः राधिकापि समागत्य गृहे स्नात्वा विभूषिता सम्पद्य कान्तभोगार्थं भक्ष्याणि विविधानि च सखी संगयुता याति कान्तं द्रष्टुं समुत्सुका राजमार्गे ब्रजद्वारी यत्र सर्वव्रजोकस कृष्णोऽपि तान् समागम्य यथा वदनु पूर्वश दर्शने स्पर्शने वाचा
स्मितपूर्वावलोकने गोपवृद्धान् नमस्कारे कायैकवाचिरे वाचिकैरपि साष्टाङ्गपाते पितरो रोहिणीमपि नारद नेत्रान्तसूचितेनैव विनयेन प्रियां तथा एवं तैश्च यथा योग्यं ब्रजो को भी प्रपूजिता गवालयं तथा गश्च संप्रविश्य समन्तत पितृभ्यामर्थितो याति भ्रात्रा सह निजालयं स्नात्वा भुक्त्वा किञ्चिदत्र पित्रा मात्रानुमोदितः ग्वालयं पुनर्याति दुग्धुकामो गवाम्पय ताश्च दुग्ध्वा पुनः कृष्ण दोहित्वा च कश्चन। यहाँ कहते हैं, हे नारद, कृष्ण सखाओं के साथ मिलित होकर चारों ओर से गायों को एकत्र करके तथा ब्रजवासियों को मुरली ध्वनि द्वारा आकर्षण कर ब्रज को लौटते हैं। तदंतर नंद आदि सभी ब्रजवासी श्री हरि की वेणु ध्वनि श्रवण कर तथा आकाश पथ में गोधूलि को परिव्याप्त देखकर ऐसा समझ जाते हैं कृष्ण गोचारण से लौट रहे हैं। गोधूलि का समय एक ऐसा समय होता है जिस समय सभी ब्रजवासियों का ध्यान जो है वो चारों दिशाओं की तरफ होता है। वेणु ध्वनि सुनाई पड़ती है, देखते हैं कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, समझ नहीं आता। क्योंकि कृष्ण की वेणु ध्वनि हो तो जितना ब्रज के पेड़ पौधे, गुलमलताएं, पर्वत, जितना कुछ भी है वो सारे का सारा प्रतिध्वनित होने लगता है, मतलब गुंजायमान होने लगता है। अर्थात मानो सबके सब श्री कृष्ण की मुरली ध्वनि को सुन करके उसी स्वर में बह जाते हैं समझने के लिए। तो इसलिए कृष्ण बजा रहे हों किलोमीटर्स दूर, माइल मीलों मील दूर, लेकिन जब आने के लिए उत्सुक होते हैं तो सारे के सारे जितने भी कृष्ण के साथ में संयुक्त जो उनका जो है प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो सारे के सारे जितने जीव हैं स्थावर जंगम, वो उस वेणु ध्वनि को प्रतिध्वनित करते हैं, जिसके लिए नंद बाबा, गोपगण, माताएं वो चारों दिशाओं में देखती हैं किधर से है, कौन सी है, कहाँ से है। अरे एक तरफ से जहाँ से ध्वनि आ रही वहीं से समझो ना, कहते समझ नहीं आ रहा। तो क्या, जब चारों तरफ देखते हैं उस वक्त कोई देखता है कि देखो 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 वो गायों के चरणों से लगी हुई, गायों को खुरों से लगी हुई धूली का अंबार सा लग रहा है, देखो देखो देखो, ओ उस तरफ पूर्व की दृष्टि तरफ देखो। सब देखते हैं पूर्व दिशा में धीरे 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 धूल जो है आकाश में उड़ती हुई, मानो गायों के चरणों की धूली, गोधूली, वो एक नए मेघों को बना रही हो। इस प्रकार से गोधूली जो है उसे देखकर सभी लोगों का ध्यान उसी तरफ लग जाता है जिस तरफ से श्री कृष्ण आ रहे होते हैं। ऐसा जानकर के श्री वे कृष्ण को देखने के लिए बड़ी उत्सुकता से गमन करते हैं।
श्रीमती राधिका भी इधर घर लौटकर स्नान और श्रृंगार करती हैं और प्राणवल्लभ के लिए विविध प्रकार के भोज्य सामग्रियां प्रस्तुत कर सखियों के साथ उत्कंठित चित्त से प्राणेश्वर के दर्शनों के लिए चल पड़ती। कृष्ण भी गोचारण से लौटते समय राजपथ पर ब्रज के द्वार पर उन ब्रजवासियों के समीप जाकर किसी को देखते हैं, किसी को अपने अंगों का स्पर्श द्वारा, किसी को मधुर वार्तालाप के द्वारा, किसी को मधुर मधुर मुस्कान भरी स्नेह भरी चितवन द्वारा, गोप वृद्धाओं को कायिक वाचिक नमस्कार द्वारा, नंद यशोदा और रोहिणी को साष्टांग दंडवत प्रणाम द्वारा, प्रियाओं को मधुर कटाक्ष सूचित विनय द्वारा सम्मान और आनंद प्रदान करते हैं। भगवान जब वापिस आते हैं, लौटते हैं घर की तरफ, सारे ब्रजवासियों को देखने की दिव्य उत्सुकता होती है। उधर से आ रहे हैं, अरे अरे वो परली तरफ देख रहे हो है वो, जब महल के परली तरफ देख रहे हो, भाई बुला के लिया। जो महल के उस तरफ देख रहा है, उसे महल के इस तरफ क्या चल रहा है पता नहीं है। शंख ध्वनि होने लगती है, घंटे घड़ियाल बजने लगते हैं, सब के सब जहां घंटे घड़ियाल बज रहे हैं उस तरफ दौड़ पड़ते हैं, क्योंकि उस ध्वनि को अनुगमन करते हुए जब वहां पहुंचते हैं तब देखते हैं कि सब कृष्ण के आगमन के लिए कृष्ण का स्वागत कर रहे हैं। ये एक दृश्य है। दूसरा दृश्य क्या है, श्री राधा रानी जब संकेत कुंज से वापस आती हैं, जहां मिले थे वहां से वापस आती हैं, आकर के बड़ी उत्सुकता के साथ स्नान श्रृंगार करती हैं और प्राणवल्लभ के लिए विविध प्रकार के भोज्य सामग्रियां प्रस्तुत कर सखियों के द्वारा उत्किंठित होकर के प्राणेश्वर के दर्शन के लिए चल पड़ते हैं। अन्य गोपिकाओं के साथ में बड़े सुंदर मिष्ठान पकवान बनाकर, बड़े नवीन नवीन, कल्पना नहीं की जा सकती कि कितने नवीन और कितनी तरह के। एक बार मन में विचार आया कि यहाँ तो पकवान बनाने के लिए अग्नि की जरूरत पड़ती है, पकवान इस प्रकार से बनाए जाते हैं और उनमें से कुछ को रात्रि रखा जाता भिगो करके, अगले दिन उसका जो है पीस करके बनाया जाता है। गोलोक धाम में कैसा होता होगा? एक दिन विचार आया, गोलोक धाम में तो किसी वस्तु को तपाने की जरूरत नहीं, किसी को पकाने की जरूरत नहीं, कोई वस्तु पकाने की जरूरत नहीं, केवल चिंतन करने मात्र से चिंतामणि मय जो भगवान की भूमि है वो उसको प्रकट कर देती है। वहाँ पे किसी वस्तु की चाहत का मतलब है आत्माओं का आवाहन, अर्थात भगवान अगर किसी वस्तु विशेष के प्रति इच्छा करते हैं तो आत्माएं, क्योंकि आत्मामय ही सारा गोलोक है, वो उसी रूप को ग्रहण करके भगवान के सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। उसमें स्वाद कैसा होता है? स्वाद भी दिव्याति दिव्य होता है। कल ही बात चल रही थी कि भगवान विष्णु के लोक में भगवान को छाछ नहीं मिलती। छाछ मिलेगी कैसे? जब दही नहीं जमता तो छाछ कहाँ से मिलेगी? दही क्यों नहीं जमता? कहते क्षीर सागर में दही नहीं जमता, वैकुंठ में दही नहीं जमता, इसलिए वहाँ छाछ नहीं मिलती। तो छाछ के लिए ठाकुर को इस पृथ्वी पे आना पड़ता है, और इसी पृथ्वी पे आने पर जो भविष्यत की चिंता को लेकर के श्री राधा रानी कृष्ण आने वाले हैं, भविष्य की चिंता,
उसे लेकर के अपने सखियों के साथ नाना तरह के पकवान बनाकर, व्यंजन बनाकर तैयार कर लेती हैं और प्राणेश्वर के दर्शनों के लिए चल पड़ती हैं। कृष्ण भी गोचारण के लौटते समय ब्रजपथ पर, ब्रज के द्वार पर उन ब्रजवासियों के समीप जाकर किसी को देखते हैं, ठीक है, और किसी किसी को अपने अंगों का स्पर्श देते हुए जाते हैं। कोई कोई वस्त्रों का स्पर्श प्राप्त कर लेता है, किसी से मधुर वार्तालाप करते हैं, किसी को उसकी हरकत देख के खिलखिला के हंस पड़ते हैं, किसी से मधुर मुस्कान के द्वारा उसको चितवन करते हैं। ऐसे भगवान अलग अलग भावों से युक्त परिकरों को उनके भावानुरूप दर्शन दे करके, स्पर्शन दे करके, वार्तालाप करके आगे बढ़ते हैं। जो वृद्ध हैं, गोप वृद्ध, उन सबको हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। ताऊ दंडोत, बाबा दंडोत, हाँ लाला कैसो है, हाँ बढ़िया रही, अरे कोई उत्पात तो ना भयो, ना भयो, तुम्हारी कृपा है गुरु, ऐसे बोल करके ठाकुर जी ब्रजवासियों के साथ में हेला करते हुए, आनंद करते हुए आगे बढ़ते हैं। वहाँ पर श्रीनंद महाराज, यशोदा मैया, रोहिणी देवी इत्यादि जो गुरुजन हैं, उनको साष्टांग धरती पे लेट के प्रणाम करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं। और प्रियाओं को, जो गोपियाँ ठाकुर जी से मधुर भाव से उनके अचिंतन करती हैं, उन प्रियाओं को बड़ा प्रेम से कटाक्ष पूर्वक उनके प्रेम को जो है उन्हें प्रदान करते हैं। कहते इस प्रकार वे भी बदले में ब्रजवासियों को, जब वो कटाक्ष से नमन करती हैं, देखते हुए कृष्ण को इशारा करती हैं आँखों से कि आपके चरणों में वंदन है। कृष्ण भी उसी प्रकार से यथा योग्य उनको आशीष देते हैं, संभाषण करते हैं, पूजा आदि प्राप्त करते हैं। गायों को गोष्ठ में पहुंचा देते हैं। गोष्ठ मतलब जहाँ पे वो रहती हैं, गौशाला। तत्पश्चात श्री कृष्ण माता पिता की आज्ञा से दाऊ जी के साथ अपने गृह में गमन करते हैं और वहाँ माता के अनुरोध से स्नान और कुछ भोजन कर गोदोहन के लिए उत्सुक होकर फिर गोष्ठ में गमन करते हैं। ये अपराह्न की लीला है, उसके बाद में सायंकालीन लीला है और रात्रि की लीला है, प्रदोष लीला और रात्रि लीला, इसका वर्णन इसमें किया है। सायंकाल लीला कैसी है? ताश्च दुग्ध्वा पुनः कृष्ण दोहित्वा च काश्चन पित्रा सार्धं गृहं याति पयोभार शतानुग तत्रापि मातृवृन्देश्च तथा पुत्रैश्च बलेन च संभुक्ते विविधात्राणि चरवचोष्यादिकानि च। कहते सायंकाली लीला में क्या लीला होती है? गोष्ठ में पहुंचकर कृष्ण कुछ गायों को तो स्वयं दूहते हैं और बाकी गायों को दूसरे से दुहवा कर सैकड़ों दुग्ध भार वाहियों के आगे आगे पिता के साथ चलकर पुनः घर लौटते हैं। वहाँ माताओं उनके पुत्रों और बलराम के साथ बैठकर चबाने वाला, चूसने वाला, चाटने वाला, इस प्रकार से जो अलग अलग पेय हैं, उनको स्वादिष्ट खाद्य भोजन प्राप्त करते हैं। ये है सायंकाल की लीला। सायंकाल के बाद रात्रि से पहले की लीला है।
उसको कहते हैं प्रदोष लीला। उसे सुनते हैं। तन्मातु प्रार्थनात् पूर्वं राधयापि तथैतदैव हि प्रस्थप्यन्ते सखी द्वारा पक्वात्राणि तदालयम् श्लाघयश्च हरिस्तानि भुक्त्वा वित्रादिभिः सह सभागृहं व्रजेतैश्च जुष्टं बन्धुजनादभिः पक्वान्नानि गृहीत्वा ता सख्यस्तत्र समागता बहून्येव पुनस्तानि प्रदत्तानि यशोदया सख्या तत्र तया दत्तं कृष्णोत्तिष्ठं तथा हर सर्वं ताभिः समानीय राधिकाय निवेद्यते सापि भुक्त्वा सखी वर्गयुता तदनु पूर्वशः सखीभिर्मण्डिता तिष्ठेतभिसत्तुं समुद्यता। कहते हैं प्रदोष लीला में क्या होता है, श्री राधिका भी अपनी तन्मातु अपनी माता से आज्ञा पाने से पहले ही सखी द्वारा नाना प्रकार के पकवान और व्यंजन आदि कृष्ण के भवन में भेज दिया करती हैं। यहाँ तन्मातु शब्द का प्रयोग किया है। तन्मातु शब्द यहाँ पे सास के लिए प्रयोग किया है, लेकिन तन्मातु माता को भी कहा जाता है, अपनी माता। तन्मातु प्रार्थनात् पूर्वम राधयापि तदैव ही, अपनी माता से आज्ञा ले पाने के पहले ही माता ने बोलना है उससे पहले ही कि लाली एक काम कर, जो बनाया हुआ है वह भेज दे। क्योंकि कुछ भी है, कृष्ण के प्रति सबका प्रेम है। कृष्ण दीर्घायु हो, कृष्ण चिरजीवी होए, निरोगी रहे, इसलिए दुर्वासा ऋषि ने जो वर दिया है राधा रानी को, वो वर अटल है। तो लाली वाके काजे रोज बनाए दियो करेगी। उस उद्देश्य से जो मातृ है वो बोलेंगी कि जाओ बेटा उनके लिए भेज दो। उससे पहले ही श्री राधा रानी ने अपनी सास के बोलने से अपने पहले ही सब तैयार करके भेज दिया। श्री कृष्ण पिता आदि के साथ बैठकर राधिका के द्वारा बनाए गए विविध प्रकार के अन्न और व्यंजनों की प्रशंसा करते हैं। बाबा के साथ बैठ करके प्रसाद भोजन करते हैं। भोजन करते हुए वो श्री राधा रानी की प्रशंसा करते हैं। उसके पश्चात पिता आदि के साथ बंदियों और भाटों से सेवित सभा कक्ष में गमन करते हैं। ये सब खाने के बाद में भाट बोलते हैं, जो तरह तरह के आभूषण डाल के भगवान को आनंद देने के लिए नाचते हैं, गाते हैं, मजाक करते हैं। आज की भाषा में बोला जाए तो चुटकुले बोलते हैं। भगवान भी
नंद बाबा के साथ बैठ कर के हंसते हैं, खेलते हैं, ये सब लीला होती है। इधर सखियां, उधर तो हुआ, और इधर जो सखियां हैं वो क्या करती हैं, कृष्ण का उचिष्ट लेकर, जो बचा हुआ है कृष्ण का, उसे लेकर राधिका जी को प्रदान करती हैं। और श्रीमती राधिका उस कृष्णोचिष्ट को सखियों में बांटकर स्वयं भी परमानंद के साथ भोजन करती हैं। उसके बाद सखियों द्वारा विभूषित होकर अभिसार के लिए प्रस्तुत हो जाती हैं। ये राधा रानी की लीला है। राधा कृष्ण की लीला के बीच में बहुत सी लीलाएं हैं। जिस जिसका जैसा जैसा जहाँ जहाँ अधिकार होता है वो उस लीला में प्रवेश करता है, जहाँ उस लीला को वो अपने जीवन का रस मानता है, आधार मानता है। कहते हैं श्री राधा रानी ही कृष्ण के उचिष्ट को स्वयं पाती हैं, दूसरों में बांट करके फिर राधा रानी छुप करके कुंज में जाने के लिए प्रस्तुत होते हैं। रात्रि की लीला है। विजय कुमार जी पूछते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, वृंदावदति प्रस्थाप्यते मया काचित् अतएव ततः सखी तथा अभिसारिताभिश्च यमुनाया समीपतः कल्पवृक्षे निकुञ्जे अस्मिन् दिव्यरत्नमये गृहे सितकृष्ण निशायोग्य वेश्यित्वा सखीयुता कृष्णो अपि विविधस्तत्र दृष्ट्वा कौतूहलं तथा कात्यायन्या मनोज्ञानी श्रुत्वावपि गीतकान्यपि धनधान्यादिभिस्तांश्च प्रणीत्वा विधानत जनेराराधितो मत्र याति शय्यानिकेतनं मातरी प्रस्थितायन्तु बहिर्गत्वा ततो गृहात् सांकेतिकं कान्तयात्र समागच्छेत् लक्षिता मिलित्वा तावो भावत्र क्रीडितो व्रजराजिषु वनराजिषु विहारे विविधे रासलास्य गीतपुरसरे सार्धं यावद्वयं नीत्वा रात्रावैव विधानत विषयेषु सुषुपतु कुञ्जे पक्षिभिस्तावलक्षितो एकान्ते कुसुमे क्लिप्ते केलीतल्पे मनोहरे सुप्तावतिष्ठानं तत्र सेव्यमानो निजालभी। वृंदा देवी कहती हैं, गोपाल गुरु गोस्वामी इस प्रसंग को सुना रहे हैं। कहते उसी समय
इस स्थान से किसी सखी को राधिका के समीप भेजती हूँ। वृंदा देवी कहते मैं ऐसे करती हूँ जब रात्रि रास की बात आती है तब मैं किसी सखी को राधा के पास भेजती हूँ। उस सखी के संकेत अनुसार श्रीमती राधिका उस दिन शुक्ल या कृष्ण जो पक्ष होता है उसी के अनुसार सफेद काला वस्त्र पहनकर सखियों के साथ यमुना के निकट कल्प वृक्ष युक्त निकुंज के भीतर दिव्य रत्नमय गृह में पधारती। श्री राधा रानी अपनी सखी के संकेत के अनुसार, जो सखी को श्री वृंदा देवी ने भेजा उनके संकेत के अनुसार ही सफेद काला नीला इस प्रकार से जो पक्ष के अनुकूल होता है उस रंग को पहनती हैं। मतलब कृष्ण पक्ष है तो सांवले रंग के वस्त्र पहनेंगी, गहरे काले रंग के पहनेंगी जिसमें कि बिल्कुल चंद्र नहीं है। शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष मतलब चंद्र का शुक्ल पक्ष उसे कहते हैं कि पहले से लेकर के पूर्णिमा तक जो है वो शुक्ल पक्ष है और फिर पूर्णिमा के बाद पहले से लेकर अमावस्या तक कृष्ण पक्ष है। इस प्रकार से अलग अलग वह कपड़े पहनती हैं जिससे कि दुनिया ना देख सके। उसके बाद कहते हैं यमुना के निकट कल्प वृक्ष में निकुंज के भीतर रत्नमय गृह में वो पधारती हैं। उधर कृष्ण सभा में बैठकर नाना प्रकार के कौतुकों का दर्शन करते हैं तथा मनोमोहनकारी कात्यायनी संगीत सेवन करते हैं। इसके पश्चात गायकों को धन धान्य आदि द्वारा संतुष्ट करके प्रजा वर्ग की पूजा प्राप्त करते हैं और माता के साथ शयन कक्ष में पधारते हैं। यशोदा कृष्ण को सुलाकर चली जाती है। तब श्री कृष्ण चुपचाप घर से बाहर गमन करते हैं और सबकी दृष्टि से छिपकर संकेत गिर में कांता जी के साथ मिलते हैं। वहाँ पर दोनों मिलित होकर वन श्रेणी में क्रीड़ा करते हैं। सखियों के नृत्य गान आदि विविध विहार तथा रास आदि में प्राय 2.5 प्रहर रात प्रवेश 2.5 प्रहर जो है बीत जाने पर दोनों सोने के लिए लक्षित रूप से कुंज के भीतर प्रवेश करते। देखिए ठाकुर जी और राधा रानी की जो लीला है वो लीला का यहाँ वर्णन है कि दोनों जने वन में सुंदर जो पुष्पशैया बनाई है उस पे विराजमान होते हैं। बहुत देर सखियों का हास परिहास विनोद ये सब चलता रहता है। जब ठाकुर जी अलसा जाते हैं तो श्री राधा रानी के साथ में अलक्षित रूप से पता न लगे कुंज में प्रवेश कर जाते हैं और राधा कृष्ण कुंज में प्रवेश कर निर्जन में पुष्प निर्मित मनोहर केली शैया पर शयन करते हैं। अनंतर सखियों द्वारा उनकी सेवा करते हैं। अंतरंग जो सखी हैं उनकी सेवा करते हैं। ये मधुर लीला का श्रृंगार लीला का अंतिम पाठ था जो हमने आज श्रवण किया। हालांकि 2 अध्याय और हैं परंतु ये अपने आप में भगवान की लीला अष्टकालीन लीला को जो खुल करके सुनाया है उसका दिव्य स्वरूप है तो इसलिए धन्यवाद करने का दिल करता है। विजय से गोपाल गुरु गोस्वामी कहते हैं विजय यही अष्टकालीन लीला है। यही 8 समय में भगवान की लीला है।
अब ये एक तरह से हम लोगों को निर्देश है। इसमें सब प्रकार के रसों की सामग्रियां विद्यमान हैं। सभी प्रकार के शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, मधुर, सारे के सारे जो रसों के भक्त हैं उन सबकी लीला इसमें समाहित है। मुख्य रूप तो श्रृंगार की रस की बात है, परंतु फिर भी बाकी शाखाओं का नाम है, माता पिता का नाम है, गायों का नाम है, पेड़ पुष्पों का नाम है, उन सब का नाम है। तो उन सब के अंदर जो आपकी लीला जहाँ पटकेगी, मतलब प्रकट होगी, वही लीला आपकी है। कहते मैंने पहले जितने प्रकार के रसों का उल्लेख किया है वे समस्त इस लीला में हैं, लेकिन सारे प्रकट नहीं है। कहते वो स्थान के अनुसार, काल के अनुसार और मतलब जगह के अनुसार जो है स्थान के अनुसार, काल के अनुसार और संबंध के अनुसार तुम ये सब समझ करके अपना कार्य करो। मतलब लीला में प्रवेश करने के लिए ध्यान करना जरूरी है कि तुमने जाना कहाँ है। कई लोग जो हैं बेचारे बहुत सालों से हरिनाम संध्या वंदन, हरिनाम संध्या वंदन, हरिनाम संध्या वंदन कर ही रहे। कोई प्रेम नहीं हो रहा भगवान से, संबंध नहीं हो रहा भगवान से। होगा तो कैसे होगा? जब गुरुदेव उस सेवा में हैं, यह गुरुदेव ने अपने मुखारविंद से कृपा करके बतला दिया था और अनुभवी वैष्णव लोग उसका दर्शन करते हैं। जब उनके साथ संबंध बनाने की बात, या उनके साथ संबंध स्थापन करने की बात, जिन्होंने तुम्हें अपना संबंध दिया था, जिन्होंने अपना स्पर्श दिया था, जिन्होंने अपनी कृपा की थी, उनके साथ ही जब अगर आप चिंतन नहीं करेंगे, उनकी लीला में प्रवेश करने के लिए, अधिकार प्राप्त करने के लिए उनसे प्रार्थना नहीं करेंगे, तो कब होगा? हाँ, कब होगा जाके? इसीलिए गुरुदेव कई बार कार्तिक मास में बोलते थे, ये तो 1 महीना कर लिया उसका छुट्टी, ऐसा नहीं है, ये लीला नित्य है। नियम सेवा इसलिए करते हैं कि हमेशा कर नहीं सकता बोल के, परंतु वास्तविकता में हम अपना सेवा कार्य कैसे समझेंगे? हम जब संयुक्त ही नहीं होंगे। इसलिए भावमय राज्य के द्वारा इसमें प्रवेश करना चाहिए। वो किसी अनुभवी उस जगत के जो वैष्णव हैं उनके पास में जा करके कैसे प्राप्त करेंगे उसको जानना चाहिए। वैसे भक्तिविनोद ठाकुर जी ने यहाँ पे क्लियरली लिख दिया है कि कैसे संबंध जगता है, उसको फॉलो करे तो जग जाएगा। गोपाल गुरु गोस्वामी जी के श्रीमुख से यहाँ तक श्रवण कर विजय कुमार भाव में विभोर हो गए। उनकी आंखों में प्रेमाश्रुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। शरीर रोमांच हो गया। वे गदगद स्वर में एक बातों को कहकर श्री गोपाल गुरु गोस्वामी के चरणों में अचेतन होकर गिर पड़े। कथा चल रही थी, सुनते सुनते विजय कुमार जी भाव में विभोर हो गए कि आहा क्या लीला है। उनकी आंखों में प्रेमाश्रु प्रवाहित होने लगे। शरीर पूरा रोमांचित हो गया, स्वर गदगद हो गए। 1-2 बातें कहकर गुरुदेव के चरणों में अचेतन होकर गिर पड़े, मतलब बेहोश ही हो गए। कुछ देर बाद चेतनता आने पर श्री गुरु गोस्वामी ने उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम से उनके सिर पर हाथ फेरने लगे। श्री गुरु गोस्वामी के नेत्रों से भी अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। इसके पश्चात अधिक रात्रि हुए जानकर श्री गुरु गोस्वामी के चरणों में दंडवत प्रणाम कर धीरे धीरे अपने वासस्थान लौट गए। अब उनके हृदय में दिन रात रस कथा उदित होने लगी। इस प्रकार से उनका हृदय जो है रस से परिपूरित हो गया। वंशा कल्पतरु कृपा सिंधुपतितानां पावनं वैष्णवेभ्यो नमः। अब 2 अध्याय बचे हैं।
एक है लीला में प्रवेश करने वाला अध्याय, और ये तो कल ही खत्म हो जाएगा। और फिर एक है संपत्ति का विचार, प्रेम की संपत्ति क्या है उसका विचार है। लीला प्रवेश तो खैर ज़्यादा नहीं होंगे, चार तो ये सारी जो अभी बातें लास्ट चल रही हैं, आखिरी में चल रही हैं, इसकी फलश्रुति भी इसमें दी हुई है कि इसको पढ़ने से क्या प्राप्ति होगी। तो कल को फिर श्रवण करते हैं। वंशाकल्प कृपास्मति दानव पावन वैष्णव।